भगवान शिव ने गरीब माँ बेटे को सिखाया भक्ति का मार्ग। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने एक गरीब माँ और उसके बेटे को न सिर्फ भक्ति का सही रास्ता दिखाया बल्कि उनकी तकदीर भी बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव नीलगांव की दुखियारी माँ बेटे की जोड़ी। नीलगांव में एक गरीब विधवा थी गौरी। उसका बेटा भोला सिर्फ 10 साल का था। गौरी दूसरों के घर बर्तन मांजकर और खेतों में मजदूरी करके किसी तरह अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी खिलाती थी। गौरी रोज कहती, बेटा भोला, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन भोला रोज अपनी माँ से पूछता, माँ, जब भगवान अच्छे हैं तो हमें इतनी गरीबी क्यों दी। दिन ब दिन हालात और खराब होने लगे। गौरी की तबीयत बिगड़ने लगी। भोला भूखा रहकर मंदिर में बैठा बैठा भगवान से पूछता, बाबा भोलेनाथ, क्या आप सच में हैं? अगर है तो मेरी माँ की मदद क्यों नहीं करते। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, देखिए इस गरीब माँ बेटे का विश्वास डगमगा रहा है। शिवजी बोले, देवी, इन्हें अब भक्ति का सही मार्ग सिखाना जरूरी है, ताकि ये समझे कि भक्ति में दिखावा नहीं, दिल से प्रेम चाहिए। शिवजी ने खुद को बूढ़े साधु का रूप दिया, जटाधारी, भस्म लगाए हुए, हाथ में कमंडल और रुद्राक्ष की माला। वो नीलगांव पहुंचे और गौरी के झोपड़े के सामने जाकर बोले, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा। गौरी के घर में बस बची थी आधी रोटी, फिर भी उसने वो रोटी साधु को दे दी और बोली, बाबा, हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी आप खाइए, भगवान हमें देख रहे हैं। साधु बने शिवजी ने पूछा, माँ, इतना कठिन जीवन होने के बावजूद तू भगवान से नाराज क्यों नहीं होती। गौरी बोली, बाबा, भगवान पर भरोसा ही तो मेरा सहारा है। कभी सोचती हूँ क्यों नहीं मदद करते, लेकिन फिर लगता है शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तभी भोला रोते हुए बोला, बाबा, क्या भगवान सच में सुनते हैं। माँ कहती है भक्ति से भगवान खुश होते हैं, लेकिन हमारी हालत देखिए। साधु ने भोला को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, भगवान से मांगे नहीं, बस प्रेम करो, भरोसा रखो और दूसरों की मदद करने का भाव रखो, यही असली भक्ति है। फिर उन्होंने दोनों को सिखाया, ओम नमः शिवाय का जाप दिल से करना और रोज दूसरों के लिए भी दुआ करना। शाम होते ही उनके झोपड़े के बाहर एक आदमी आया और बोला, मुझे मजदूरों की जरूरत है, काम करो, पैसे पाओ। गौरी ने काम शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका कर्ज उतर गया, उसका घर भी ठीक होने लगा। एक दिन गांव के पुजारी ने गौरी और भोला को बुलाकर कहा, भगवान ने तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मंदिर में तुम्हें भजन गाने का अवसर दिया है, रोज मंदिर में आकर भजन गाओ। जब भोला मंदिर में भजन गाने लगा, लोग उसकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि गांव के अमीर लोगों ने गौरी और भोला के लिए नया घर बनवाया। एक रात भोला के सपने में वही साधु आए, फिर प्रकाश में बदलकर भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए। भोला, तूने दिखा दिया कि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी भरोसा बनाए रखे। अब से जब भी कोई सच्चे दिल से मेरा नाम लेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। भक्ति का मतलब भगवान से कुछ मांगना नहीं, उन पर भरोसा रखना और दूसरों के लिए भी सोचना है। सच्चा विश्वास हर विपत्ति से बाहर निकालता है। भगवान को दिखावा नहीं, दिल से प्रेम चाहिए। जो भूखा होते हुए भी दूसरों को खिलाए, उसके घर भगवान खुद आते हैं। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भक्ति का सच्चा मार्ग। गरीब बच्चों पर अत्याचार और भगवान शिव का न्याय। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कहानी। जब भोलेनाथ ने निर्दयी औरत को सबक सिखाकर गरीब बच्चों की रक्षा की और सच्ची भक्ति का संदेश दिया। कहानी की शुरुआत होती है गांव महादेवपुर का अत्याचारी घर। महादेवपुर गांव में एक अमीर औरत रहती थी, ठकुराइन कमला देवी। वो गांव के सबसे धनी जमींदार की विधवा थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। गांव में गरीब मजदूरों के बच्चे अक्सर उसके अहाते में खेल जाते, तो कमला उन्हें डंडे से मारती। कभी मिट्टी से लिपटी रोटियां फेंक देती और कहती, भिखमंगे, मेरे घर के पास भी मत आना। गांव के ये बच्चे बेहद गरीब थे, किसी के पास पहनने को कपड़ा नहीं, किसी के घर में रात का चूल्हा भी नहीं जलता। फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेकर हंसते खेलते रहते। उनकी माएं दिन भर खेतों में मजदूरी करतीं और बच्चे आसपास खेलते रहते। एक दिन बारिश में भीगते हुए बच्चों ने गांव के टूटे शिव मंदिर में जाकर
शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और बोले, भोलेनाथ, कमला अम्मा हमें रोज मारती है, हमें आपके मंदिर में भी खेलने नहीं देती, आप ही हमारी मदद करो। कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी और माता पार्वती बच्चों की मासूम प्रार्थना सुनकर व्याकुल हो उठे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, ये बच्चे निर्दोष हैं, इनकी खुशी से पूरी सृष्टि मुस्कराती है, आपको जरूर कुछ करना होगा। शिवजी बोले, देवी, सही समय आ गया है, मैं खुद जाकर अत्याचारी कमला को सबक सिखाऊंगा। भोलेनाथ साधु का रूप धारण कर महादेवपुर पहुँचे। उन्होंने गांव में कमला के महलनुमा घर के सामने भिक्षा मांगी। भिक्षाम देही। कमला ने साधु को देखे बिना चिल्लाया, जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे भिखारी और ये गरीब बच्चे गांव की हवा भी गंदी कर रहे हैं। साधु शिवजी बोले, माँ, तुम्हारे पास इतना है फिर भी तुम इन बच्चों को मारती क्यों हो? कमला गुस्से में चिल्लाए, ये कीड़े मेरे अहाते में गंदगी फैलाते हैं, इन गरीबों को जीने का हक ही नहीं। कमला ने गांव वालों को भी धमकाया, जो कोई इन बच्चों को सहारा देगा, मैं उसका घर उजाड़ दूंगी। गांव वाले डरकर बच्चों से किनारा करने लगे। बच्चे भूखे प्यासे मंदिर में सोने लगे। अगली रात कमला के घर अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका अनाज सड़ने लगा, सोने के बर्तन काले पड़ गए, महल में सांपों का झुंड निकल आया। कमला चिल्लाए, ये सब क्या हो रहा है? तभी साधु का वेश छोड़कर भगवान शिव प्रकट हुए और गूंजती आवाज में बोले, तारानकन तारानकन, कमला, तुमने निर्दोष बच्चों को सताया, तुम्हारे अत्याचार की हद हो गई है। ये बच्चे मेरे रूप हैं, और जो मासूमों को सताता है उसका वैभव छिन जाता है। तारानकन तारानकन। शिवजी ने क्रोध में त्रिशूल उठाया। कमला डरकर उनके चरणों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो भोलेनाथ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। शिवजी बोले, तुझे सजा मिलेगी, अब से तुम बच्चों की देखभाल करोगी, और जब तक उनकी सेवा करोगी तभी तक तुम्हारा वैभव वापस लौटेगा। अगले दिन से कमला ने गरीब बच्चों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाना शुरू किया, उन्हें कपड़े देने लगी। उसने अपने अहाते में बच्चों के लिए पढ़ाई का कमरा बनवाया। बच्चों की हंसी फिर गांव में गूंजने लगी। गांव के लोग बोले, ये चमत्कार है, भोलेनाथ ने खुद कमला को बदल दिया। रात को कमला के सपने में भगवान शिव आए और बोले, कमला, बच्चों की सेवा करती रहना और अपने धन को इनकी भलाई में लगाना। अब तुम मेरी सच्ची भक्त हो। बच्चों पर अत्याचार करने वाले का भगवान से कोई सरोकार नहीं रहता। मासूम बच्चों की सच्ची प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। जब तक गरीब और जरूरतमंदों का सहारा बनोगे, तभी तक तुम्हारा वैभव टिकेगा। भगवान के लिए बच्चों की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय मासूमों की सच्ची प्रार्थना। की शुरुआत होती है। एक गांव था। गांव का नाम था बरसैया। बरसैया छोटा सा गांव था, लेकिन वहाँ की एक बात बड़ी थी। हर सावन सोमवार कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होता था। और इस बार जिसे कोई नहीं जानता था, जिसे हर कोई मजाक समझता था, उसी लड़की की जुबान से निकला ओम नमः शिवाय और हवा तक रुक गई। नाम था उसका बेला। दूर तक फैले खेतों के किनारे की झोपड़ी में रहती थी। कभी किसी स्कूल में नहीं गई थी, कभी कोई पूजा पाठ नहीं सीखा। बस माँ ने इतना सिखाया था, बेटी कुछ ना समझे तो बस ओम नमः शिवाय कहना, भोले सब ठीक कर देंगे। वो ये मंत्र ऐसे दोहराती थी जैसे कोई भूखा रोटी मांगता है, जैसे कोई टूटे दिल से माँ को पुकारता है। गांव में सूखा पड़ा था, पानी नहीं, अनाज नहीं, और बेला की माँ बिस्तर पर थी, बीमार और बेहाल। डॉक्टर नहीं, पैसा नहीं, बस एक टूटी छत और माँ की डूबती सांसें। बेला भागी खेत के उस कोने तक जहाँ एक पुराना शिवलिंग टूटी दीवारों के बीच छुपा था। उसने जोर से कहा,
भोले माँ को बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी बिल्कुल अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और शिवलिंग से पानी बह निकला। ठीक वही जहाँ सूखा था, जहाँ नमी तक नहीं बची थी। गांव वाले भागे भागे आए, ये कैसे हो गया? ये तो सालों से सूखा पड़ा है, इस पत्थर से पानी कहाँ से आया? बेला कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ के लिए वो पानी लेकर दौड़ी, माँ के होठों से लगाई। और माँ ने आंखें खोली, जो महीनों से बंद थी। गांव में अफवाह फैल गई। शिव ने जवाब दिया, एक लड़की की पुकार से कैलाश कांप उठा। पंडित आया, तांत्रिक आया, अधिकारी आया, पर कोई नहीं समझ पाया शिव ने क्यों बेला को चुना। पर शिव तो बस मुस्काए, क्योंकि वो जानते थे जिसके पास कुछ नहीं होता उसका ओम नमः शिवाय सबसे शुद्ध होता है। कहते हैं आज भी सावन में अगर कोई सच्चे दिल से उस शिवलिंग के पास जाकर ओम नमः शिवाय कहे तो पानी फिर बहता है और हवा में वही गूंज उठती है, मैं सुन रहा हूँ, मैं हर पुकार सुनता हूँ, मैं भूख, दर्द, पीड़ा और प्रेम सब समझता हूँ। मैं शिव हूँ, तू सच्चा है तो मैं तेरा हूँ, तेरा दर्द अब मेरा है, तेरी चुप्पी अब मेरी पुकार है, तेरी हर रात अब मेरी छाँव में कटेगी। कहानी का दूसरा भाग। गांव का नाम था शिवपुर। नाम तो था शिव का, पर लोगों ने अब मनाना छोड़ दिया था। मंदिर में घंटा तो बजता था, पर दिलों में आस्था नहीं थी। और उस गांव के छोर पर एक टूटी झोंपड़ी में रहती थी गोमती। छोटी सी लड़की, उम्र सिर्फ 13 साल। पापा नहीं थे, माँ खेतों में काम करती थी और गोमती हर सुबह उस पुराने शिवलिंग के पास जाकर बैठती थी। ना फूल, ना पूजा, ना मंत्र, बस बैठती थी और कहती थी, भोले सबको छोड़ दो पर मुझे मत छोड़ना। लोग हंसते थे, बोलते क्या मिलेगा तुझे पत्थर से, पर गोमती को फर्क नहीं पड़ता था। एक रात भयंकर तूफान आया, तेज बारिश, बिजली गिरी और नदी का पानी गांव में घुस गया। लोग भागे, घर डूबे, खेत बहे, गोमती की झोंपड़ी मिट्टी में मिल गई। पर सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा गोमती सही सलामत थी। कहाँ? उसी मंदिर के भीतर, शिवलिंग के पास। उसने कहा, जब पानी मेरी झोंपड़ी तक आया तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, डरो मत बेटी, मैं हूँ ना। लोगों ने समझा शायद कोई आदमी बचा गया होगा, पर किसी ने नहीं देखा। बस एक बात अजीब थी, शिवलिंग एकदम सूखा था, उसके चारों तरफ सब भीगा हुआ था, पर जहाँ गोमती बैठी थी वो जगह जैसे कभी बारिश हुई न हो। और तभी मंदिर के बाहर लगे पीपल के पत्ते हिले, हवा चली और धीमी सी आवाज़ गूंजी, मैं शिव हूँ, जो विश्वास करता है वो कभी अकेला नहीं रहता, मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि तू सच्ची है। उसी दिन के बाद गांव बदल गया। लोग अब मंदिर में सिर्फ घंटियां नहीं बजाते थे, अब तो मन से पुकारते थे। अब गोमती सिर्फ एक लड़की नहीं रही, वो बन गई शिव की सच्ची बच्ची। मंदिर के सामने हर दिन दिया जलाता, लोग अपनी तकलीफ़ें नहीं, अपने सच्चे मन को वहाँ छोड़ जाते। कहते हैं अगर कोई गोमती की तरह भोले से कह दे, भोले सबको छोड़ दो पर मुझे मत छोड़ना, तो खुद शिव आते हैं और फिर गूंजता है, मैं शिव हूँ, तू सच्चा है तो मैं तेरा हूँ, तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरी हर उम्मीद मेरी शक्ति है और तेरा हर विश्वास मेरा वचन है।
कहते हैं सावन की वो रात आज भी लौटती है जब गोमती मंदिर में बैठती है और दूर से आती है आवाज़, बेटी अब तू अकेली नहीं है, अब तू शिव की है। हर हर महादेव। सावन सोमवार की दीप और मजेदार कथा। एक गरीब लड़की, एक सूखा गांव और भोलेनाथ की अद्भुत कृपा। एक लंबी, मनोरंजक और भक्ति से भरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यासी धरती, एक प्यासी आत्मा। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नरियावन की है, जहां कई वर्षों से बरसात नहीं हुई थी। गांव की मिट्टी प्यास से दरक चुकी थी। न कुएं में पानी, न खेतों में फसल। लोग भूख से तड़प रहे थे। लेकिन उस गांव में एक गरीब लड़की थी, गोमती, जो दूसरों के परेशानियां देखकर खुद खाना छोड़ देती थी। गोमती की माँ बचपन में ही चल बसी थी। पिता लकड़ी काटकर पेट पालते थे। हर सोमवार को गोमती शिव मंदिर जाती, बिना नहाए जल चढ़ाने नहीं जाती थी। एक पोटली में 2 बेलपत्र रखती, कुछ चावल और एक मिट्टी का दीपक। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती, कहती, भोलेनाथ अपने गांव पर कृपा करो, इस धरती को पानी दे दो, मेरे गांव को फिर से जीने की वजह दे दो। सावन आया, लेकिन लोग कहने लगे, अब की सावन भी सूखा जाएगा। गोमती ने प्रण लिया, मैं इस सावन में हर सोमवार को शिवजी के लिए उपवास रखूंगी और शिवलिंग पर तब तक जल चढ़ाऊंगी जब तक बरसात नहीं होगी। उसने पहला सोमवार व्रत रखा, शाम को मंदिर में दीप जलाया और पूरी रात मंत्रों का जाप करती रही, ओम नमः शिवाय। दूसरे सोमवार की रात एक वृद्ध साधु बनकर भोलेनाथ गोमती के पास आए। साधु बोले, बेटी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। गोमती ने अपने लिए रखी हुई आधी रोटी और थोड़ा सा गुड़ उन्हें दे दिया। साधु ने पूछा, तू खुद भूखी है तो मुझे क्या खिला रही है? गोमती बोली, शिव के भक्तों को खिलाना खुद शिव को खिलाना है। साधु मुस्कुराए। गोमती सुबह मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने बेलपत्र शिवलिंग पर रखा, आकाश में बादल गरजने लगे। लोग दौड़ पड़े। अरे सावन की पहली बारिश! मंदिर से लेकर खेतों तक हर जगह मेघ की गूंज और पानी की बूंदें। गांव वाले की आंखें में आंसू थे। गोमती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और उसने ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही थी। भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, बेटी तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया, तुम्हारी आस्था ने मेरी तंद्रा तोड़ दी, मांगो क्या चाहती हो? गोमती ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरे गांव में कभी सूखा न पड़े। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, जहाँ तुम्हारे जैसे भक्त होते हैं वहाँ प्रकृति भी शर्माती है सूखा देने से। आज से नरियावन को कभी सूखा नहीं पड़ेगा और हर सावन सोमवार को यहाँ मेरी विशेष कृपा बरसेगी। उस दिन के बाद गांव में एक सुंदर शिव मंदिर बना। गोमती को सावन कन्या की उपाधि मिली। हर सोमवार को सैकड़ों भक्त जल चढ़ाने आने लगे। यहाँ परंपरा आज भी चलती है। कहा जाता है, जो सावन में सच्चे मन से नरियावन मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, समर्पण होता है। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। सावन सिर्फ त्योहार नहीं, ईश्वर से जुड़ने का साक्षात महीना है। हर हर महादेव। एक गांव था जहां सावन का तीसरा सोमवार था। गांव के मंदिर में घंटे बज रहे थे, बादल गरज रहे थे और एक बूढ़ा पुजारी कांपते आवाज में कह रहा था, आज कुछ अलग होगा। गांव वाले चौंक गए। क्या अलग बाबा? पुजारी ने डमरू की ओर इशारा किया और वो डमरू जो सदियों से शिवलिंग के पास रखा था मगर कभी किसी ने बजाया नहीं, उस डमरू को कोई छूता नहीं था।
कहते थे ये खुद भोलेनाथ का है, इसे बस वही बजा सकते हैं। उसी दिन गांव के बीचों बीच एक अंधी बूढ़ी औरत आई, कपड़े फटे हुए, हाथ कांपते हुए, पर होठों पर बस एक ही नाम था, शंभू शंभू। उसने मंदिर में कदम रखा और उसकी पुकार से जैसे कुछ हिल गया। हवा ठहर गई, घंटियां खुद बजने लगी और वो डमरू खुद ब खुद थरथराने लगा। गांव वाले चौंक गए, डमरू थरथराया, बज भी गया और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। डम डम डम। उस आवाज में साथ मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, शिवलिंग से तेज रोशनी निकलने लगी और बूढ़ी अंधी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा तू आ गया। भीड़ ज्यादा थी, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर जो हुआ वो चमत्कार से भी आगे था। शिवलिंग से एक प्रकाश निकला, सीधा उस बूढ़ी औरत की आंखों में पड़ा और पल भर में वो औरत देख सकती थी। पहली बार जीवन में लोग चीख उठे, ये क्या है? शिवजी का चमत्कार। डमरू अब रुक नहीं रहा था, उसकी हर बात के साथ कुछ बदलता था। कभी मंदिर के टूटे छत अपने आप जुड़ते, कभी गरीब के घर में अन्न के बर्तन भरते। हर बार एक वरदान था, हर गूंज एक चमत्कार। गांव के हर व्यक्ति की तकलीफ मिटने लगी। किसी की बीमार बेटी उठ खड़ी हुई, किसी के सूखे खेत में हरियाली छा गई, किसी का लापता बेटा मंदिर के बाहर खड़ा था। लोग रोने लगे, हंसने लगे, जैसे स्वर्ग उतर आया हो। पर तभी डमरू रुक गया और मंदिर में सिर्फ एक आवाज आई, जिस दिन मेरे डमरू की गूंज फिर बजेगी, समझ लेना मैं फिर किसी पुकार को सुनने आया हूँ। उसके बाद वो अंधी औरत गायब हो गई। कोई नहीं जान पा रहा था कि वो कौन थी, पर कुछ कहते हैं वो माता पार्वती थी, एक परीक्षा लेने आई थी। और डमरू अब भी वहीं रखा है। पर हर श्रावण सोमवार को आधी रात को अगर कोई सच्चे दिल से शंभू पुकारे तो फिर वही गूंज, वही कंपन, जैसे धरती शिव की चाल से कांप उठी हो। गांव वाले जानते हैं, जो भी उस रात पुकारता है शंभू, उसकी हर पुकार सुनी जाती है। कभी कोई माँ अपने बेटे के लिए पुकारती है और बेटा जो शहर में एक्सीडेंट में फंस गया था, अचानक जिंदा घर लौट आया। कभी कोई गरीब किसान सूखे खेत में बैठकर शिव का नाम लेता है और सुबह उठते ही बारिश शुरू हो जाती है। कभी कोई बेटी जिसकी शादी टूट गई थी, रोती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती है और कुछ दिनों में उसे वही वर मिलता है जिसके लिए वो हर सोमवार व्रत रखती थी। क्योंकि ये डमरू कोई साधारण वाद्य नहीं है, ये स्वयं महाकाल का वरदान है। कहते हैं जिसने इसे सच्चे में बजाते हुए सुन लिया, उसकी किस्मत बदल गई, और जो उस गूंज को महसूस कर सका, उसके सारे दुख छू मंतर हो गए। मगर ध्यान रहे, डमरू तभी बजता है जब पुकार होती है सच्चे दिल से, जब आँखों में हो आस और दिल में हो विश्वास। ये शांत रहता है, बस देखता है। पर जिस दिन किसी ने रोते हुए कहा, शंभू बस एक बार सुन ले, तो डम 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 डम, और वही कहानी फिर से शुरू हो जाती है। एक ही और चमत्कार, एक और भक्त की जीत, और एक और सबूत किसी शिव आज भी जिंदा हैं, हर दिल में, हर पुकार में और हर डमरू की गूंज में। हर हर महादेव। कहानी की शुरुआत होती है। एक गांव था, गांव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर छोटा सा गांव था, कच्चे रास्ते, टूटी हुई झोपड़ियाँ, और गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था।
इसी गांव में रहती थी ध्रुपदी, एक गरीब बूढ़ी विधवा माँ। पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे। एक ही बेटा था शिवा, जो रोज शहर काम ढूंढने जाता और खाली हाथ लौट आता। ध्रुपदी की झोंपड़ी में न चूल्हा जलता था, न कोई तावा गर्म होता था। बस एक पुरानी लोटी थी, जिससे वो रोज सुबह मंदिर जाती थी और शिवलिंग पर सिर्फ पानी चढ़ा कर लौट आती थी। न फूल, न बेलपत्र, न दूध, बस पानी और 2 शब्द, भोलेनाथ मेरे बच्चे को रोज की रोटी दिला दो। लोग हंसते, अम्मा पानी से कोई चमत्कार हुआ है क्या कभी? पर ध्रुपदी मुस्कुराती और कहती, भोलेनाथ तो बस मन देखते हैं, चढ़ावा नहीं। और एक दिन पूरा गांव चौंक गया। शिवा को शहर में एक बड़ी फैक्ट्री में काम मिल गया था, वो भी चौकीदार नहीं बल्कि सुपरवाइजर की। सिर्फ काम ही नहीं, रहने को घर, खाने को भरपेट खाना और महीनों की तनख्वाह पूरे 15,000 रुपये। गांव के लोग हैरान थे, कैसे इतनी गरीबी में पलकर बिना पढ़े लिखे एक लड़का इतना बड़ा काम? शिवा बोला, माँ ने बोला था मैं रोज शिव पर पानी चढ़ाती हूँ। देखना बेटा, एक दिन भोले तुझ पर खुद बरसेंगे। और सच में जिस दिन माँ ने शिवलिंग पर पानी चढ़ाया, उसी दिन मुझे फोन आया नौकरी का। लोग फिर भी बोले, ये तो संयोग है, किस्मत है। पर अगले महीने शिवा ने मंदिर में चांदी का शिवलिंग दान दिया और उसी रात गांव के कई घरों में रोशनी अपने आप जल उठी। मंदिर से धीमी धीमी एक गूंज आई, जिसने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, मैं उसके घर में खुद दिया बनकर जलता रहूँगा। लोग अब रोज सुबह शिवलिंग पर भीड़ लगाए खड़े रहते थे, पर द्रौपदी आज भी वहीं पुरानी लोटी में सिर्फ पानी लाती है और कहती है, भोले अब मेरा कुछ नहीं चाहिए, बस तू हर गरीब माँ के बच्चे को रोटी दे दो। और कहते हैं आज भी अगर कोई भूखा सच्चे मन से उस शिवलिंग पर सिर्फ पानी चढ़ा दे तो घर में चूल्हा खुद जल उठता है और हवा में गूंजती है आवाज़, मैं शिव हूँ, मुझे दूध नहीं, मुझे सोना नहीं, मुझे बस तेरे आंसू चाहिए जो तू सच्चे मन से बहाता है। तेरी थाली खाली हो सकती थी, पर जब तू मुझे याद करता है तो मैं खुद भर देता हूँ। और द्रौपदी अब वो गांव की नहीं, शिव की माँ कहलाती है। कहते हैं उसके झोंपड़े से आज भी रोटियां की खुशबू आती है, जबकि कोई चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि जहाँ भक्ति हो वहाँ भोजन अपने आप आ जाता है और वहाँ शिव खुद रसोइया बन जाते हैं। और फिर वहाँ चूल्हा नहीं जलता, वहाँ आशीर्वाद पकता है और वहाँ रोटी नहीं पकती, वहाँ करुणा से महकती है। जिस थाली में कोई स्वाद नहीं, वो भी अमृत बन जाती है। अगर कोई किसी भूखे को दिल से दी गई हो। और फिर शिव कहते हैं, मैं मंदिरों में नहीं, उस थाली में बसा करता हूँ जो माँ अपनी भूखी संतान को हंसा कर देती है। जहाँ आशा का आंसू गिरता है, वहीं से चमत्कार की नदी बहती है। और जिस घर में ओम नमः शिवाय गूंजता है, उस घर की दीवारें मिट्टी की हो या पत्थर की, वहाँ स्वर्ग बसता है। क्योंकि मैं शिव हूँ, न भोजन मांगता हूँ, न भोग चाहता हूँ, बस सच्चा भाव और मासूम प्रार्थना। जहाँ ये दोनों मिल जाए, मैं वहाँ हमेशा के लिए बस जाता हूँ।
न घंटियों की जरूरत होती है न घी के दिए की। बस एक भीगी पलकों वाली प्रार्थना और एक थरथराते होठों से निकला भोले, वो काफ़ी है मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं शिव हूँ। न ठिकाना चाहता हूँ न ताजमहल, मुझे वो झोपड़ी प्यारी लगती है जहाँ एक माँ अपने बच्चों को कहती है, सब्र करो भोले, कुछ न कुछ करेंगे। और यकीन मानो मैं वहाँ करता भी हूँ, कभी किसी राहगीर के हाथों रोटी भेज देता हूँ, कभी किसी पुराने रिश्तेदार को याद दिला देता हूँ, कभी अनजानी सी भीड़ में किसी को उनका दर्द समझा देता हूँ। और फिर जब रात को वो माँ मेरे छोटे से मिट्टी के शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाती है, तो वो पानी नहीं होता, वो उनके आंसू होते हैं, उनकी उम्मीद होती है। और उस पल कैलाश भी कांप जाता है, नंदी झुक जाता है और मैं खुद चल पड़ता हूँ उसकी चौखट की ओर। धीरे से उसके सपनों में जाता हूँ और कहता हूँ, मैं आया हूँ, अब डर मत, अब तू अकेली नहीं है। और जब वो माँ जागती है तो कुछ नहीं होता उसके पास सिवाय एक अजीब सी शांति के, एक भीतर तक गूंज के जो कहती है, हर हर महादेव, भोले आ चुके हैं। और कहते हैं उस दिन के बाद उसे उस झोपड़ी में कभी भूख नहीं आई, कभी आंसू नहीं गिरे, कभी चूल्हा नहीं बुझा, क्योंकि शिव वहाँ बस चुके थे। और आज भी अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे भोले, तो हवा में एक हल्की सी झुनझुनाहट होती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू बस टूट मत जाना। शिव केवल अकेले मंदिरों में नहीं बसते, वो वहाँ होते हैं जहाँ दिल टूटा हो लेकिन उम्मीद बची हो, जहाँ थाली खाली हो लेकिन मन भरा हो, जहाँ आँख नम हो लेकिन पुकार सच्ची हो। हर हर महादेव। भगवान शिव और गरीब बेटी की विधवा माँ की कहानी एक लंबी, दिल छू लेने वाली और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने एक गरीब विधवा माँ और उसकी मासूम बेटी की निस्वार्थ भक्ति देखकर उनकी किस्मत बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव शंकरपुर की बेसहारा माँ बेटी। शंकरपुर गांव में रहती थी रुक्मिणी, जो विधवा थी और अपनी 7 साल की बेटी लाली के साथ रहती थी। पति के गुजरने के बाद रुक्मिणी दूसरों के खेतों में काम करके किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही थी। वो खुद आधा पेट खाकर भी लाली को पूरा खाना खिलाती और रोज शाम को अपनी टूटी झोपड़ी के सामने रखे शिवलिंग पर दिया जलाकर कहती, भोलेनाथ, मेरी लाली को हमेशा खुश रखना। एक दिन लाली ने माँ से पूछा, माँ, भगवान शिव हमें इतने दुख क्यों दे रहे हैं? रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये दुख भगवान की परीक्षा है। वो देखना चाहते हैं कि हम उनका भरोसा रखते हैं या नहीं। गांव के शिव मंदिर में हर सोमवार बड़े बड़े अमीर लोग दूध घी से अभिषेक करते, पंडितों को मोटा दान देते, लेकिन गरीब रुक्मिणी और लाली को कोई नहीं पूछता। कभी कभी तो पुजारी भी उन्हें भगा देता। चल हट, मंदिर गंदा मत कर। कैलाश पर्वत पर बैठे भोलेनाथ और माता पार्वती ने ये सब देखा। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, उस गरीब माँ बेटी की भक्ति देखिए, इनका दिल कितना साफ है, लेकिन इन्हें कोई नहीं पूछता। शिवजी बोले, देवी, अब समय आ गया है कि मैं खुद इनकी परीक्षा लेकर सच्ची भक्ति की महिमा सबको दिखाऊं। शिवजी साधु का वेश बनाकर रुक्मिणी के घर आए, उनकी झोपड़ी के बाहर बैठे और आवाज लगाए, माँ, कुछ भोजन मिलेगा। रुक्मिणी के घर में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ी दाल बची थी। फिर भी उसने वो सब साधु को परोस दिया और बोली, बाबा, भगवान की दया से फिर कहीं से कुछ आ जाएगा। साधु शिवजी ने पूछा, माँ, खुद भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? रुक्मिणी बोली, बाबा, भगवान शिव ने सांस दी है, भरोसा भी वही रखेंगे। अगर किसी भूखे को खाना खिला दूं, तो लगता है भगवान को ही खिला दिया।
रात को साधु के जाने के बाद झोपड़ी के बाहर किसी ने आवाज लगाई, माई, तुम्हारे लिए खाने का सामान और कपड़े लाया हूँ। गांव के ही एक व्यापारी ने अपने खेत में काम करने के बदले उन्हें महीने भर का राशन और कपड़े दे दिए। उस व्यापारी ने कहा, मुझे सपने में भगवान शिव ने कहा कि रुक्मिणी की मदद करो। अगले सोमवार मंदिर में चमत्कार हुआ। शिवलिंग से खुद दूध निकलने लगा और आवाज आई, सच्चा भक्त वो नहीं जो दूध घी चढ़ाए, सच्चा भक्त वो है जो दूसरों के दुख में हाथ बटाए। गांव वाले घबरा गए और पुजारी भी रुक्मिणी के घर दौड़ा। पंडित और गांव के लोग रुक्मिणी और लाली से माफी मांगने लगे। गांव के लोगों ने मिलकर रुक्मिणी के लिए नई झोपड़ी नहीं बल्कि पक्के घर का इंतजाम किया। लाली के लिए स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का प्रबंध हुआ। रुक्मिणी को मंदिर का भंडारा संभालने का काम मिल गया, जिससे रोजगार भी मिल गया और इज्जत भी। रात में रुक्मिणी ने सपना देखा। सपने में वही साधु प्रकट हुए और तेज रोशनी में बदलकर शिवजी के रूप में नजर आए। माँ रुक्मिणी, तेरी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब से तेरे घर में कभी दुख नहीं आएगा और तेरी बेटी लाली पढ़ लिखकर लोगों की मदद करेगी। कुछ साल बाद लाली पढ़ लिखकर गांव की पहली डॉक्टर बनी। उसने गांव में मुफ्त इलाज का अस्पताल खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता। लोग अब कहते, ये भगवान शिव का ही चमत्कार है। सच्ची भक्ति भगवान से मांगने में नहीं, उनके बनाए हर जीव की मदद में है। भगवान सिर्फ बड़े भोग और पूजा नहीं, भक्ति का सच्चा भाव देखते हैं। गरीब का दिल दुखाने वाले का भगवान साथ नहीं देते, लेकिन गरीब की सच्ची आह भगवान तक जरूर पहुंचती है। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शंकर जी के डमरू की अद्भुत कथा। जैसे ही भगवान शंकर का डमरू बजता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह न केवल एक वाद्य यंत्र है, बल्कि सृष्टि, नृत्य और संगीत का मूल स्रोत भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी का ये डमरू कैसे बना और इसमें इतनी दिव्य शक्ति कैसे आई? आइए जानते हैं इसकी अद्भुत कथा। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में भारी अराजकता फैल गई थी। देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को अपने मंत्र और ज्ञान की शक्ति खोती हुई प्रतीत हो रही थी। वेदों का ज्ञान लुप्त होने लगा और पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा। देवताओं ने इस संकट से बचने के लिए भगवान शिव की शरण ली। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि में ज्ञान और संगीत की शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यदि ये यूं ही चलता रहा तो धर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। कृपया कोई उपाय करें। महादेव मुस्कुराए और ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने अपनी समाधि से आंखें खोली और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने डमरू की ध्वनि से इस संसार को नए जीवन की ऊर्जा प्रदान करूं। शिवजी ने अपने त्रिशूल से हिमालय की एक चोटी पर प्रहार किया। वहां से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से एक डमरू प्रकट हुआ। यह कोई साधारण डमरू नहीं था, इसमें सृष्टि के अनंत रहस्य समाहित थे। इसके दोनों ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह था और जब इसे बजाया जाता तो उसमें से दिव्य नाद निकलता था। भगवान शिव ने वह डमरू अपने हाथ में उठाया और धीरे धीरे बजाना शुरू किया। डमरू की पहली ध्वनि से समस्त वेदों का ज्ञान पुनः जागृत हो गया। ऋषियों को अपने मंत्रों का स्मरण हो आया। संगीत, नृत्य और लय की पुनः उत्पत्ति हुई। देवताओं और ऋषियों ने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे नटराज, आपकी डमरू ध्वनि ने हमें पुनः जीवन प्रदान किया। ये ध्वनि अनंत काल तक हमारी आत्मा में गूंजती रहेगी। भगवान शिव का यह डमरू अपार शक्तियों से युक्त था। इसकी दिव्य ध्वनि केवल वेदों और संगीत को नहीं जागृत करती थी, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित भी रखती थी। ये बात असुरों के राजा रक्तवज्र को पता चली। वह सोचने लगा, यदि मैं ये डमरू चुरा लूं तो उसकी शक्ति से मैं अमर हो सकता हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मर्जी से नाचने लगेगा। रक्तवज्र ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक रात शिवजी के कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया। वह और उसके असुरों ने शिवजी के ध्यान में होने का लाभ उठाने की योजना बनाई। जब शिवजी ध्यान में थे, तब असुरों ने उनकी गुफा में घुसकर डमरू चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने डमरू उठाने का प्रयास किया, वह अचानक इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे हिला नहीं सका। असुरों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन डमरू टस से मस नहीं हुआ। तभी शिवजी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनका तीसरा नेत्र थोड़ा सा खुला और उसमें से एक तेज प्रकाश निकला। रक्तवज्र और उसके साथी तुरंत समझ गए कि अब उनकी हार निश्चित है।
वे भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महादेव ने क्रोधित होकर अपना डमरू उठाया और जोर से बजाया। डमरू की ध्वनि से एक भयंकर ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने असुरों की समस्त मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। रक्तवज्र की सारी शक्ति समाप्त हो गई और वह शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति को पाने के लिए चोरी करने का प्रयास किया। अब मुझे एहसास हो गया कि यह शक्ति केवल भक्ति और सच्चे ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, डमरू शक्ति का नहीं, संतुलन का प्रतीक है। इसे पाने के लिए छल या बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। केवल श्रद्धा और सच्चे ज्ञान से ही इसकी ध्वनि को समझा जा सकता है। अब शिवजी ने अपनी अद्भुत नटराज मुद्रा धारण की। उन्होंने एक पैर उठाया, दूसरा पैर भूमि पर रखा और अपने चारों भुजाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करना शुरू किया। उनका डमरू अब और भी प्रचंड ध्वनि करने लगा। इस ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा संतुलित हो गई। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। ऋषियों ने नमन किया और कहा, इस डमरू की ध्वनि अनंत काल तक हमें मार्ग दिखाएगी। तब से शिव डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि संगीत, नृत्य और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। आज भी जब कोई तांडव नृत्य करता है तो माना जाता है कि उसमें शिवजी की डमरू ध्वनि की शक्ति प्रवाहित हो रही होती है। शक्ति का सही उपयोग ज्ञान और संतुलन के लिए करना चाहिए। शिवजी की डमरू ध्वनि केवल संगीत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का स्रोत है। माया और छल से कभी भी दिव्य शक्तियों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिवजी की भक्ति और नटराज तांडव से हमें जीवन में लय और संतुलन प्राप्त होता है। शिवजी का डमरू केवल संगीत या तांडव का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें एक दिव्य रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाए थे। इस रहस्य को जानने के लिए हमें सत्ययुग के समय में जाना होगा, जब ब्रह्मांड में एक असाधारण घटना घटी थी। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम चल रहा था। असुरों के नायक महाकालासुर ने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिससे वह किसी भी मंत्र, शक्ति या अस्त्र को निष्क्रिय कर सकता था। देवताओं ने जब उस पर दिव्यास्त्र चलाए तो वे सभी निष्क्रिय हो गए। यहाँ तक कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र भी उसके आगे रुक गया। देवताओं को लगने लगा कि अब संसार का अंत निश्चित है। वे शिवलोक पहुंचे और महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। शिवजी मुस्कुराए और बोले, सृष्टि में जब असंतुलन बढ़ता है तब केवल यही उसे ठीक कर सकती है। अब समय आ गया है कि मैं डमरू का वह रहस्य खोलूं जो सृष्टि के प्रारंभ से छिपा हुआ था। शिवजी ने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने लगे, लेकिन ये कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। लेकिन महाकालासुर के नाश के लिए केवल भाषा का जन्म पर्याप्त नहीं था। तब शिवजी ने एक और रहस्य उजागर किया। महाकालासुर को हराने के लिए शिवजी ने अपनी डमरू ध्वनि को एक विशेष मंत्र के साथ मिलाया। उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं उठाईं, डमरू को तेजी से घुमाया और एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न की। धक 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 धक। इस ध्वनि से एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न हुई जिसने चारों दिशाओं में कंपन पैदा कर दिया। महाकालासुर, जो अब तक किसी भी अस्त्र से नहीं हारा था, अचानक अपने शरीर पर भारी कंपन महसूस करने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी, उसकी मायावी शक्तियां नष्ट होने लगीं। उसने क्रोधित होकर कहा, ये संभव नहीं, कोई अस्त्र मुझ पर असर नहीं कर सकता। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि लयास्त्र है, जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। इसे कोई भी राक्षस रोक नहीं सकता। शिवजी ने डमरू को एक बार फिर बजाया और उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश महाकालासुर के शरीर में समा गया और उसने उसकी सारी शक्ति को समाप्त कर दिया। कुछ ही क्षणों में वह असुर भस्म हो गया। नारद मुनि, जो ये पूरी घटना देख रहे थे, शिवजी के चरणों में आए और बोले, हे नटराज, आपके डमरू में इतनी शक्ति कैसे है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि का मूल मंत्र है। इसके अंदर ब्रह्मांड की सभी ध्वनियां समाहित हैं। जब भी संसार में असंतुलन होगा, इसकी ध्वनि से सब कुछ फिर से संतुलित हो जाएगा। इसमें केवल संगीत नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण और संहार की शक्ति भी है। तब से हर बार जब भी कोई साधु, योगी या भक्त ध्यान करता है, तो वह शिवजी के डमरू की ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि यही सृष्टि की अनंत ऊर्जा का स्रोत है। डमरू केवल संगीत का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। सृष्टि का हर तत्व एक लय में बंधा हुआ है। जब ये लय टूटती है तो संसार में असंतुलन आ जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को लयबद्ध करता है, वही सफल होता है। भगवान शिव के डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और शक्तिशाली ध्वनि है। भगवान शिव का डमरू केवल संगीत,
नृत्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत नहीं था। इसमें एक अंतिम और सबसे गुप्त रहस्य छिपा था, एक ऐसी शक्ति जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। ये रहस्य था महानाद, एक ऐसी ध्वनि जिसे यदि एक बार पूरी शक्ति से उत्पन्न कर दिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक नए रूप में परिवर्तित कर सकती है। कलियुग के प्रारंभ में जब अधर्म और पाप बढ़ने लगे, तब ऋषियों और साधुओं को यह चिंता सताने लगी कि कहीं ये संसार नष्ट न हो जाए। ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ और अन्य संत कैलाश पहुंचे और शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, यदि यह पाप यूं ही बढ़ता रहा तो कलियुग में सच्चे भक्तों का क्या होगा। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, कलियुग में भक्ति का मार्ग कठिन होगा, लेकिन जो सच्चे हृदय से मेरा नाम जपेंगे उन्हें मेरे डमरू की महानाद ध्वनि बचाएगी। महानाद वह अंतिम ध्वनि थी जिसे यदि पूरी तरह से उत्पन्न कर दिया जाता तो संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती। पृथ्वी पर केवल सच्चे भक्तों और सत्य मार्ग पर चलने वालों को शक्ति प्राप्त होती। झूठ, पाखंड और छल करने वाले स्वयं अपनी शक्ति खो देते। जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते, वे स्वतः ही दिव्य ऊर्जा से भर जाते। लेकिन ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि यदि इसे बिना उचित समय के जागृत कर दिया जाता तो ब्रह्मांड में असंतुलन भी आ सकता था। महादेव ने ये देखकर कि कलियुग में इसका गलत उपयोग न हो, 3 महान ऋषियों को महानाद की रक्षा का दायित्व सौंपा। ऋषि अगस्त्य, जिन्होंने इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया। ऋषि वशिष्ठ, जिन्होंने इसे गुप्त मंत्रों में छिपा दिया। ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने इसे शिव भक्तों के मन में संचित कर दिया। महादेव ने आदेश दिया, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करेगा उसे महानाद की ऊर्जा स्वतः प्राप्त होगी, लेकिन जो इसका दुरुपयोग करने का प्रयास करेगा वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि क्या आज भी कोई व्यक्ति महानाद को जागृत कर सकता है। शिवपुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है और अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखता है, उसे धीरे धीरे महानाद की शक्ति प्राप्त होने लगती है। जब वह व्यक्ति ध्यान में जाता है तो वह अपने भीतर डमरू की धक धक ध्वनि सुन सकता है। यही संकेत होता है कि वह महानाद की शक्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हो चुका है। महानाद की शक्ति प्राप्त करने के लक्षण: स्वयं के भीतर एक दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। मन में अपार शांति और स्थिरता आ जाती है। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति के शब्दों में ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वह जो भी कहे वह सत्य और प्रभावशाली बन जाता है। महादेव ने अपने भक्तों को अंतिम संदेश दिया, कलियुग में सच्चे शिव भक्तों को ही महानाद की शक्ति प्राप्त होगी। वे ही इस ध्वनि से संसार को नई दिशा देंगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करना। यदि कोई इसे लोभ या अहंकार के लिए प्रयोग करेगा तो ये स्वयं ही उसके लिए विनाशकारी बन जाएगी। तभी से जो भी पूर्ण भक्ति से तांडव नृत्य करता है या ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके भीतर शिवजी के डमरू की दिव्य ध्वनि जागृत होती है। और यही वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। सच्ची भक्ति से ही महानाद की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिवजी के डमरू की ध्वनि केवल संगीत नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना की जागृति का प्रतीक है। जो भी ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। शिवजी और गरीब महिला की भक्ति, सच्ची श्रद्धा का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। वहां की धरती उपजाऊ नहीं थी, जिससे लोगों का जीवन बहुत कठिन था। उस गांव में एक गरीब महिला सुमित्रा अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी। वह विधवा थी और उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसकी शिव भक्ति अद्भुत थी। वह प्रतिदिन पास के एक पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करती। उसके पास फूल और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वह अपनी श्रद्धा से भगवान को जल अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से कर सकूं। गांव वाले उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, शिवजी केवल धनी और बलवानों की मदद करते हैं, तुम व्यर्थ ही अपना समय उनकी पूजा में लगाती हो। लेकिन सुमित्रा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह जानती थी कि शिवजी केवल सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, धन दौलत को नहीं। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोग भूख प्यास से मरने लगे। गांव के अमीर लोग शहरों की ओर चले गए, लेकिन सुमित्रा के पास कहीं जाने का साधन नहीं था। उसका झोपड़ा टूटा फूटा था
और खाने के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर अनाज बचा था। लेकिन फिर भी वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे लगा कि अब वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास जल चढ़ाने की भी शक्ति नहीं बची। यदि आपको मेरी भक्ति स्वीकार हो तो कृपा करें, वरना मैं इसी शिवलिंग के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। वह इतना कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवजी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। जैसे ही सुमित्रा की भक्ति की अंतिम प्रार्थना गूंजी, शिवजी की आंखें नम हो गईं। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आपकी यह भक्तिन कितनी कठिन परीक्षा से गुजर रही है, क्या आप इसकी सहायता नहीं करेंगे? शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जब कोई भक्त पूरे समर्पण से भक्ति करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। लेकिन मुझे ये देखना है कि सुमित्रा की श्रद्धा कितनी दृढ़ है। इसके बाद शिवजी एक गरीब बूढ़ी महिला का रूप धारण करके गांव पहुंचे। सुमित्रा अभी भी मंदिर में बेहोश पड़ी थी। शिवजी ने उसे उठाया और प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? सुमित्रा ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं भूखी हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगी। शिवजी ने तुरंत अपने झोले से कुछ भोजन निकाला और उसे खाने के लिए दिया। जैसे ही सुमित्रा ने पहला कौर खाया, उसे अपार ऊर्जा मिलने लगी। उसने पूछा, माँ, आप कौन हैं? मेरे गांव में तो कोई भी इतना दयालु नहीं है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक साधारण बूढ़ी महिला हूँ। मुझे शिवजी ने भेजा है। अब घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जब अपने झोपड़े पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक बड़ा अनाज का भंडार रखा हुआ था। चावल, गेहूं, दालें और घी से भरे हुए कई मटके वहां रखे थे। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि यह किसी ने गलती से रख दिया होगा, लेकिन जब उसने गांव वालों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। तभी एक आकाशवाणी हुई, सुमित्रे, ये सब तेरी भक्ति का फल है। जब तक तेरा जीवन है तुझे कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अब सुमित्रा समझ गई कि वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भावविह्वल होकर कहा, हे महादेव, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे हैरान रह गए। जो लोग सुमित्रा का मजाक उड़ाते थे वे अब उसके पास आकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, सुमित्रा, हम तो सोचते थे कि शिवजी गरीबों की नहीं सुनते, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारी इतनी बड़ी परीक्षा ली और अंत में तुम्हें आशीर्वाद दिया। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिवजी धन, शक्ति और रूप नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। अगर तुम्हें भी उनकी कृपा पानी है तो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारो। इसके बाद पूरा गांव शिवजी की भक्ति में लीन हो गया। वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ और लोग वहां प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगे। भगवान शिव केवल सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी सहायता जरूर करते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। धन और वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हमें शिवजी की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। सुमित्रा की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से गांव वालों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे वे अब उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। गांव के लोग रोज सुबह शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। लेकिन गांव में अभी भी अकाल का प्रभाव था। खेत सूखे पड़े थे, कुएं में पानी नहीं था और लोग भूख से त्रस्त थे। तभी सुमित्रा ने एक निर्णय लिया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा और भक्ति से शिवजी का आह्वान करें तो वे हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। गांव वालों ने पहले संदेह किया, लेकिन फिर सभी ने मिलकर पूरे 3 दिन तक शिवजी की भक्ति में लीन रहने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोगों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। पूरे गांव में भजन कीर्तन शुरू हुआ और लोग उज्ज्वल मन से भगवान का ध्यान करने लगे। तीसरे दिन आधी रात को आकाश में बादल घुमड़ने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयंकर वर्षा शुरू हो गई। गांव वालों ने कभी इतनी जोरदार बारिश नहीं देखी थी। कुएं और तालाब पानी से भर गए, खेतों को नमी मिल गई और गांव फिर से हरियाली से लहलहा उठा। सभी लोग मंदिर में भागकर पहुंचे और शिवलिंग के आगे दंडवत प्रणाम किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, तुम सबने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, अब से यह गांव कभी भी अकाल से प्रभावित नहीं होगा।
जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद गांव की भूमि इतनी उपजाऊ हो गई कि वहां साल भर अच्छी फसल होती रही। गांव का नाम पहले कुछ और था, लेकिन इस चमत्कार के बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसे शिवपुर नाम दे दिया। वहां हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य उत्सव होने लगा। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते और कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारें तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान धन दौलत नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। गांव में सब कुछ बदल चुका था। पहले जो लोग भूख और अकाल से परेशान थे वे अब शिवजी की कृपा से समृद्ध और खुशहाल थे। खेतों में फसल लहलहा रही थी, कुएं पानी से भर चुके थे और मंदिर में भक्ति का माहौल बना रहता था। लेकिन गांव के पास के एक नगर में एक अहंकारी और लालची जमींदार रघुपति सिंह रहता था। उसे जब ये पता चला कि गांव में भगवान शिव का कोई मंदिर है जो लोगों को चमत्कारी रूप से समृद्ध बना रहा है, तो उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर को अपने अधिकार में लेगा। अगर शिवजी इस गांव को समृद्ध बना सकते हैं तो मैं भी उनकी कृपा को अपने महल तक ला सकता हूँ। क्यों न मंदिर को अपने राज्य में स्थानांतरित करवा दूं। ये सोचकर वह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। जमींदार ने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह मंदिर अब मेरे राज्य के अधीन रहेगा। मैं इसे अपने महल के पास बनवाऊंगा ताकि केवल मेरे लोग ही यहाँ पूजा कर सकें। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, महाशय, यह मंदिर भगवान शिव की कृपा से यहाँ बना है। इसे कोई भी अपनी इच्छा से हिला नहीं सकता। लेकिन जमींदार ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर को तोड़कर शिवलिंग को उठाएं और उसे अपने महल में ले जाएं। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को हिलाने की कोशिश की, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। आकाश काला पड़ गया और मंदिर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो अहंकार में अंधा होकर भक्तों की श्रद्धा को ठुकराता है उसे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जमींदार हंस पड़ा और बोला, ये सिर्फ गांव वालों का भ्रम है। शिवजी कुछ नहीं कर सकते। उसने स्वयं आगे बढ़कर शिवलिंग को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। वह वहीं खड़ा रह गया, हिल भी नहीं सका। गांव वाले चकित थे। जमींदार के सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। जमींदार ने घबरा कर कहा, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। आकाश में भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिवजी ने कहा, रघुपति, तूने लालच में आकर मेरी शक्ति को चुनौती दी। भक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती, ये केवल श्रद्धा से प्राप्त होती है। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी मूर्खता में आपको अपमानित किया। मुझे फिर से चलने फिरने की शक्ति दे, मैं आपकी भक्ति करूंगा। शिवजी बोले, यदि तुझे वास्तव में पश्चाताप है तो सच्चे मन से मेरी आराधना कर। जमींदार तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और सुमित्रा से प्रार्थना करने लगा, हे सुमित्रा देवी, मुझे शिवजी की भक्ति का मार्ग दिखाए। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, शिवजी को खुश करने के लिए मन में अहंकार नहीं बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय। अब जमींदार पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना सारा धन गांव में शिव मंदिर के विस्तार के लिए दान कर दिया। गांव में एक विशाल शिव प्रतिमा स्थापित की गई और हर महाशिवरात्रि को वहां विशाल भंडारे का आयोजन होने लगा। गांव अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। सुमित्रा को शिवजी का दिव्य संदेश मिला, बेटी, तुमने पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का उद्धार कर दिया। सुमित्रा शिवजी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महादेव, आपकी कृपा से अब ये गांव शिवपुर कहलाएगा और यहाँ भक्ति का दीपक सदा जलता रहेगा। हर हर महादेव की गूंज पूरे गांव में फैल गई। भगवान शिव को केवल सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है, अहंकार और बल से नहीं। लालच और अहंकार का अंत विनाश में ही होता है। यदि कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की हो सकती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।